हेलो फ्रेंड, आपका अपना टीचर मैथ 4A to Z में आपका स्वागत है। चलिए, ये नया सेशन चालू हो रहा है आज से। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर द्वारा निकाले गए बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये पहला सेट है। चलिए आइए पहला सेट के पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल है। तो ये कौन सा इकाई संसद के अंग में शामिल है? आप लोगों को मालूम है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी इसमें से असत्य कथन बताना है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, जबकि होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो ये किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, ये हुए थे 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 और 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? जनसंख्या अनुपात के सही क्रम बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? ये बताना है किस अनुच्छेद के तहत ये प्राप्त हुआ है। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? आपको बताना है कौन सा है। ये हो जाएगा राज्य का धर्म से कोई लेन देन नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, राज्य का धर्म से कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको चुनना है 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, 1960 में मुंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन बी नंबर में कहा कह रहा है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह जांच आयोग गठित किया गया था, यानी शाह जांच आयोग गठित किया गया था, कब किया गया था? आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच हेतु। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित है? ये किसके द्वारा परिलक्षित है? इसका 7वीं अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही है? इसमें बताना है कौन सा एक मापदंड सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के अधिकतम अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 11 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान शामिल है। बताइए आप लोग क्या शामिल है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? बताना है कौन से राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनयिक और सैन्य शक्तियां। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जाना जाता था मगध के नाम से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? यानी निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? 15 नंबर क्वेश्चन का देखिए। तो ये हो जाएगा सिंधु, गुजरात,
राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, यानी बताना है कौन अपना आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, तो वह है जहांगीर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, सही कालक्रम आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक बताना है कौन है, तो ज्योतिराव फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, यानी क्या किया गया, तो ये स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया, ये बताना है किसको चुना गया था, ये चुना गया था जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, बताना है कौन सी प्रयुक्त हुई है, तो यह ब्राह्मणी, खरोष्टिया, आरामाइक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था, 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो ये था ए और बी दोनों था, ऑप्शन डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 है और ये सूची 2 है, तो देखिए पहला का हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर, तो पहला का हो जाएगा कांचीपुरम, ऑप्शन पहला के 2 हो जाएगा, दूसरा का देखिए, दूसरा के डी हो जाएगा, और तीसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो बताना आपको चंदवार का युद्ध किस किस के बीच, तो जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ा गया था, ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको बताना है ये किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था, 26 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो ये था इस्तमारारी, इस्तमारारी, ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्थाओं से था, 26 नंबर बताना है आप लोगों को, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, जबकि लिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था वही बताना है, तो ये था ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाला महासागर का क्या नाम है, तो बताना है कि इसका क्या नाम है, तो ये दक्षिण महासागर, ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल
के आंतरिक सेल में परिवर्तित हो सकती है? 30 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो बताना है आपको सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ये सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बताना है बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। तो ये ऑप्शन ए है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो ये प्यारी घास है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना बृहद हिमालय या महान हिमालय को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार है, माने इस विभाजन का आधार क्या है वही बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जनजाति, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगुंड हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचाबारा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? बताना है कि किस नदी के संदर्भ में है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कौन सा है। तो ये ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, बताना है कि कब देख पाता है। तो जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश पड़ेगा तभी देख पाएंगे, अंधेरा में नहीं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःश्वासित वायु तथा उच्च श्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 21% तथा 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्या कह रहा है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ये घास, उसको खाएगा कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, लॉ 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर कह रहा है कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो बताना है किस जीव से प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मेढक, मछली, सर्प, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मछली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए किड़वन किसका होता है? लुई पास्चर ने। एक का ऑप्शन 3 हो जाएगा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीका कौन खोज किए थे? चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो ये किए थे चेचक के टीके, ये किए थे एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर ने, तथा इसका हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। तो ये एक का कितना हो जाएगा? एक का 3, 2 का 4, एक का 3, 2 का 4, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर का आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उससे
अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये मेलामाइन का होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताना है कि कौन सा भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो ये भूपर्पट्टी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण होती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़द और सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? बताना है कि कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये क्षुद्रांत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 51 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व है? ये बताना है कि किस ब्लॉक के तत्व है, तो ये दोनों एस ब्लॉक के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है? तो आप लोग को मालूम होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्व को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, देखिए 55 नंबर, तो व्यवस्थित कीजिए 55 नंबर का, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, कंकाल पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, ये गलत है, तो हो जाएगा इसका 56 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम के नियम होता है भी बराबर आई आर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा, एक्स किरण और रक्त किरण, रेडियो किरण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? ये नहीं होता है यूरेसिल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं, यानी प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी, वही बताना है आप लोगों को। तो ये है न तो कण के समान और न ही तरंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? 100वीं जयंती किसकी मनाई गई? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी की, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? आपको बताना है, तो ये मिस्र के साथ, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्म का मुख्य उद्देश्य था, तो बताना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, 65 का ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? ये बताना है कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया है? किस तारीख को शामिल किया गया है यही बताना है तारीख आप लोगों को। तो ये 17 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दौरे का उपयोग करेंगे? 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये करेंगे लिपुलेख द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? 69 नंबर का देखना है। तो ये कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? कह रहा है 72 नंबर, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 72 नंबर का। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अप्रैल 2025 को 6वां BIMSTEC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताना है आपको ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये बैंकॉक थाईलैंड में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्सन ली है। देखिए क्या कर रहा है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजन्म में कौन सा समास है? बताना है आजन्म में कौन सा अव्ययीभाव समास है। ग्रीन पिन इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बताना है आपको ग्रीन पिन इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये ऑप्शन बी नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था 1439 से 1445 तक। ऑप्शन ए, पहला इतना तारीख हुआ था, दूसरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लघुपथन के समय क्या होता है? यानी आपको बताना है कि लघुपथन के समय क्या होता है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु के वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन बताना है। ये 15 से 59 वर्ष के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 से 59 वर्ष। औपनिवेशिका काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में से जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों का क्रम में लगाइए। क्रम में लगाना है आप लोगों को। ये हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया था? 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनाइन फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। तो हॉर्स का मेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है आप लोगों को, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीस अमॉन्ग द फ्लोइंग वर्ड इन नॉट प्लूरल। प्लूरल बताना है 88 नंबर का, देखिए सी हो जाएगा। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया का रचनाकार है, देखिए बताते हैं आप लोगों को। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है बताना है आप लोगों को। तो ये केशव दास, ऑप्शन सी से है। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? 90 नंबर क्वेश्चन का बताना है, तो ये कुबेर कप, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन का आयतन 17 से 28 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाती है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 92 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 150। उसी प्रकार 93 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 93 नंबर भी मैथ है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, इसको बनाना पड़ेगा तो आप लोग बनाइएगा 94 नंबर का, तो ऑप्शन ए दो सही हो जाएगा। 95 नंबर का देखिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बटा बी बटा सी बटा ए का मान ज्ञात करना, अनुपात में क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो ये हो जाएगा 12, 10, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 है? तो इसका पद ज्ञात करना है, कौन सा 151 है, तो ये डी हो जाएगा 49वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी मैथ का है, 97 नंबर, 97 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर भी मैथ है, आप लोग बना सकते हैं, 98 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 194। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।